वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीजीएल मेंस 2017 में आए हुए मेंसुरेशन के दो तगड़े सवाल करने वाले हैं, जो कि आने वाले सीजीएल 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मेरे हिसाब से इस प्रकार का स्टैंडर्ड इम्पोर्टेंट है अगर आप एग्ज़ाम वाकई में निकालना चाहते हैं। लेकिन एक सेकंड। अदरवाइज तो फिर सीजीएल बहुत दूर है। वो कहते हैं ना, दिल्ली काफ़ी दूर है, वही वाली सीन है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें बेसिकली पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 18 है। बेसिकली ये कितनी दे रखी है? 18। पी एस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर, देखो बेसिकली एंगल अलग अलग है, तो मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला तो लगा नहीं सकता। लेकिन ये क्वेश्चन एक चीज बोल रहा है, पता है क्या? जब यहाँ 60 देख रहा हूँ, यहाँ 60 देख रहा हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि इसको मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो 60 ही बनेगा, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो जब मैं इसको पीछे एक्सटेंड करता हूँ ऐसे ऐसे करके, तो ये भी 60 डिग्री बन जाएगा। तो ये देखो 60 60 60, ये क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अब बेसिकली यहाँ 150 है, तो यहाँ कितना बनेगा? 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 90 डिग्री। बेसिकली क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अब देखो 60 के सामने 9 है, तो 30 के सामने क्या होगा? 3√3। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। पूरे ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया घटा देता हूँ, तो मेरे को इसका एरिया मिल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बेसिकली कितना है? 18 का स्क्वायर। यानी यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा? 18 का स्क्वायर में से अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया घटा रहा हूँ, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस एरिया। बेस इसका कितना है? मान लो 9 है, इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 3√3। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 81√3 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? 27/2√3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 162 में से 27 गया, 135। तो 135 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो बेसिकली ये भी कर सकते थे, दो में से 7 गया तो कितना बचेगा? 5। तो इसमें नहीं है 5, इसमें नहीं है 5, इसमें नहीं है 5। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि एक प्रिज्म है जो एक रेगुलर हेक्सागोनल है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। इट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट बाय परपेंडिकुलर कट इन सोन फिगर। एक बार ऐसे काटा गया है, एक बार ऐसे काटा गया है। देखो ये 12 था, मतलब इसकी साइड कितनी है? 12, ये 12। जब आप इसको मीटअप करोगे तो कितना बन जाएगा? 12√3। ठीक है। तो बेसिकली ये वाली हाइट कितनी है? 12√3। और जब ये पूरा 12 है तो इसका दो गुना होता है, तो ये कितनी है? 24 है। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, प्लस देखो इसका बेस क्या है? एक रेगुलर हेक्सागोनल है, तो ऐसे नीचे बनेगा और ऐसे ऊपर बनेगा, तो इतना कितना हो जाएगा? 2 इंटू बेस एरिया प्लस। अब देखो जब इसको यहाँ से काटोगे, इसकी डायमेंशन कितनी है? या ऐसे काटोगे तो इसकी डायमेंशन कितनी है? 24। और ऐसे ही मतलब ये एक क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा बेसिकली, क्योंकि हाइट भी 24 है। तो ये के नीचे ये वाला पार्ट भी होगा और इधर वाला भी पार्ट होगा, तो ऐसे कितने होंगे? दो। तो 2 इंटू 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। ठीक है। प्लस अब ये देखो, ये बेसिकली 12√3 वाला, ऐसे काटोगे तो ये इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। ठीक है। तो ये क्या होगा? ये ऐसे बनेगा बेसिकली, ये ये 12√3, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 24। तो ऐसे कितने बनेंगे? दो बनेंगे। तो 2 इंटू 12√3 इंटू 24। ठीक है। बेसिकली हमें ये सॉल्व करना है। देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा कि 12 12 कितनी बार है? 6 बार। 12 6 72 इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 24 प्लस बेस। बेस एरिया क्या है? हेक्सागोनल है, ठीक है। तो दो है, तो 2 इंटू 6 इंटू √3/4। 12 का स्क्वायर 144, प्लस ये कितने हो जाएंगे? 1152, 576 दूनी, और ये कितना हो जाएगा? 24। ये 576√3।
ये हो जाएगा 576 √3। अब बेसिकली इसको सॉल्व करो, देखो 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 576 का 3 गुना, तो 1500, 1700, 1728, ये क्या बन जाएगा 1728 प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखो 4 से काटोगे 36 इंटू 12, 432 √3। और अब इनको ऐड करते हैं, देखो बेसिकली ये 1152 होगा 576, तो देखो जब नंबर नंबर को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1100, 2880, तो ये कटा, ये कटा, 2880 बनेगा। और फिर ये कितना है 432 और 576 कितना हो गया 900, 1008, तो बेसिकली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का एक सेकेंड मेथड और है जो कि बेसिकली काफी इजी है, बस उसको समझना है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बेसिकली ये पार्ट अलग कर रहा हूँ, ठीक है, ये पार्ट अलग किया, ठीक है, वैसे अच्छा नहीं बना, ड्राइंग तो आप मेरी जानते ही हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, देखो बेसिकली ये कितना था, साइड था, ये 12 था, ये पूरा 24 बनता, तो ये हाफ कितना होगा 12 होगा, ठीक है, ये भी 12 होगा। ये कितना आया था 12 √3, इसका आधा कितना हो जाएगा 6 √3। और बेसिकली ये कितना हो गया, देखो टोटल 12 था तो ये कितना हो गया 6। अब मैं इसका एरिया कैलकुलेट करता हूँ, देखो ये फर्स्ट पार्ट, ये टू पार्ट, ये थ्री पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, तो हेक्सागोनल का एरिया का डिवाइड बाई 4 निकालना है अपन लोग को। तो देखो हेक्सागोनल का एरिया कितना होगा, 6 इंटू 6 √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 36 छंग 216 का 1/4 कितना आ जाएगा 54 √3। 54 √3, देखो ये नीचे से भी बनेगा एक ऊपर से भी बनेगा, तो कितना कितना हो जाएगा 108 √3, ये आ गया, ये बेस हो गया। अब देखो ये कितना बन रहा था, अब मुझे इसका बेस पेरीमीटर निकालना था, देखो 12 12 24 6 30 प्लस 6 √3, ये बेस पेरीमीटर है, इनटू हाइट कर दूंगा तो इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। हाइट कितनी है 24। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो 24 6 144, ठीक है, 24 6 144, 144 इसमें ऐड करेंगे तो 252 बन जाएगा, 252 √3, और इसको गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 720। ये मेरे को एक भाग का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकला है, मुझे चारों भाग का चाहिए, तो इसमें 4 से गुणा कर दूंगा। देखो अब यहाँ जीरो तो आएगा ही, तो इसमें नहीं है जीरो, तो ये कट गया, बचेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो एक मेथड ये भी था, इससे भी कर सकते थे, दिस इज द सेकेंड मेथड। ये थी आम जिंदगी। अब चलते हैं मेंटोस वाली जिंदगी की ओर। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। अब मेरे पास ये क्वेश्चन होता बेसिकली, अब मुझे एग्जाम वाला सोल्यूशन कैसे करना था, देखो बेसिकली ये कितना होता, ये 24 होता, ये 12 √3 होता, ठीक है, और ये 12 12 है, ठीक है, ये डायमेंशन पहले मेरे इमेजिनेशन में होता, ठीक है, इसको काटूंगा तो एक पार्ट इधर बनेगा, एक पार्ट इधर बनेगा, जो कि एक स्क्वायर बनेगा, इसको काटूंगा तो ये भी बनेगा, ये एक रेक्टेंगुलर बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये इतना तो डायमेंशन मेरे दिमाग में होना चाहिए था, ठीक है। अब मैं क्या करता, देखो टोटल सरफेस निकालना है, सबसे पहले हम बेस पेरीमीटर कितना हो गया 72 इंटू हाइट कितनी है 24, ये बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, ये क्या निकल गया हमारा कर्व सरफेस एरिया, प्लस, अब देखो ये बनेगा, इसको निकालूंगा तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, को 4 से 36, 36 √3, और दो बार बनेगा इंटू 12, 36 √3 इंटू 12, ये क्या निकल गया मेरे को ऊपर और नीचे का बेस एरिया। अब मुझे निकालना है कट वाला, जब मैं इसको काटूंगा तो 576 बनेगा, 24 का एक स्क्वायर बनेगा, ये दो बार है तो क्या बन जाएगा ये 1152 प्लस, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 24 इंटू 12 कितना होता है, और इसका दो गुना दो बार बनेगा, तो 576 √3। बेसिकली आपको ये लिखना था पहला स्टेप। अब देखो ये कितना हो जाता है 1728 हो जाता। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 432 √3 प्लस 1152 प्लस 576 √3, ठीक है। जब इसको ऐड करोगे तो कितना बनेगा 2880, तो ये नहीं था, ये नहीं था, ठीक है, और इसको ऐड करोगे तो कितना बनेगा लास्ट में 6 2 8, तो ये वाला बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
तो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।